बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने अपना क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का कोर्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, और हमने फाइंड की थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डायपोल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल। हम अपनी प्रीवियस डायग्राम जो है वो उसको ही देखते हुए अब क्या फाइंड करने जा रहे हैं, एट पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हमारी जो प्रीवियस डायग्राम थी बच्चों वो ये वाली थी। ठीक है, उसमें हमने क्या किया था, एक डायपोल सपोज किया था। डायपोल क्या होता है, दो अपोजिट चार्जेस को जब हम स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट कर देते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, डायपोल देते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे देख रहे हो एक हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है। इसको हमने सेपरेट किया किसी डिस्टेंस एल से। इसके ओरिजिन से जो माइनस क्यू का जो फासला है वो कितना है, आर डैश वेक्टर है। ठीक है, और प्लस क्यू चार्ज का जो ओरिजिन से पोजीशन है वो क्या है, आर डैश प्लस एल वेक्टर। ओके, जो कि हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है ऑफ दिस डायग्राम। अब हमने कहा है कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो फाइंड करना है किसी पॉइंट पी पे। ओके, आपने प्रीवियसली क्या फाइंड किया था, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। आज हम इस पे फाइंड करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इस पी पॉइंट का जो ओरिजिन से फासला है या पोजीशन है वो मैं कह सकती हूँ कि वो क्या है, आर है, वेक्टर है। और सिमिलरली जो पी और माइनस क्यू के दरमियान जो इतना भी फासला है वो मेरे पास आ रहा है रिजल्टेंट वेक्टर आर माइनस आर डैश। ओके, सो बच्चों अब हम फाइंड करने जा रहे हैं अपनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ठीक है, ये हमने कहा अभी। तो अब दो चार्जेस की बना पर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी दो तरह का आएगा, एक आएगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और दूसरा आएगा ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब मैं इस पॉइंट पी पे, ठीक है, पॉइंट पी पे क्या फाइंड कर लूँगी, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लूँगी, जिसको मैंने V1 यहाँ पे कह दिया है। ओके, सो ये V1 हमारे पास क्या आ जाएगा, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर R माइनस R डैश माइनस L। बेसिकली तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इक्वेशन क्या होती है, V इज इक्वल टू KQ ओवर R, ये होती है ना आपके पास। अब K क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी आप इसको लिखते हो। ठीक है, और Q जो है वो हमारा चार्ज है, अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे आप पॉजिटिव क्यू चार्ज लिखेंगे, अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव क्यू चार्ज लिखेंगे। और आर आपके पास जिस पॉइंट पे आप पोटेंशियल फाइंड करने जा रहे हो उसका फासला जो है वो चार्ज से कितना बनता है। ठीक है, अगर अब मैं आपको फिगर दिखाऊं दोबारा तो वो पोजीशन बन रही थी। अब देखें ना, इस पॉइंट पे आप क्या फाइंड करने जा रहे हो, इस पॉइंट पे आप पोटेंशियल फाइंड करने जा रहे हो। इसको एक मिनट में इरेज कर दूं। हाँ जी, तो इस पॉइंट पे आप पोटेंशियल फाइंड करने जा रहे हो और हम किस चार्ज की बना पे ले रहे हैं, क्यू चार्ज। तो इनके डिफरेंस को कैसे आप लिखोगे, इस पी पॉइंट से इस क्यू तक का जो डिफरेंस है वो आएगा हमारे पास आर माइनस, ठीक है, आर माइनस आर डैश प्लस एल। ठीक है, ऐसे मैं लिख सकती हूँ आर माइनस आर डैश प्लस एल। और जैसे ये अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। सो हमारे पास जो डिस्टेंस बनता है पॉइंट पी से क्यू चार्ज तक का वो कितना है, आर माइनस आर डैश माइनस एल। सो हमारे पास बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर क्या आ गया, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर माइनस आर डैश माइनस एल वेक्टर। इतना समझ आया सबको, ठीक है। फिर अब बात कर लेते हैं माइनस क्यू चार्ज की बिना पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। अब माइनस क्यू चार्ज अगर आप देखें ऊपर वाली फिगर में कहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे पास, यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसको मैं दोबारा इरेज करती हूँ। ठीक है, तो इसका जो पी पॉइंट से जो फासला बन रहा है, अगर पी और माइनस क्यू में आप डिफरेंस देखें तो वो है सिंपली आर माइनस आर डैश। ठीक है, तो ये हमारे पास बन रहा है फासला फॉर माइनस क्यू चार्ज के लिए। सो मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा इक्वल, जो कि होता है के क्यू ओवर आर, वो आ जाएगा माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर माइनस आर डैश। ओके,
ये वाली इक्वेशन अगर आप देखें, ये हमारे पास ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये आ गया हमारे पास ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ओके, सो अब हमें तो चाहिए था टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू बोथ ऑफ चार्जेस। ओके, ड्यू टू डाइपोल होता कि इस वजह से है ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, दोनों को चाहिए था हमें तो इनको क्या कर देंगे, हम सम अप कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में तो हमने यही काम किया स्टूडेंट्स। अब अगर आप देखें Q ओवर 4πε0 इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो मैं सिंपली इसमें से क्या करूँगी, कॉमन ले लूँगी Q ओवर 4πε0 को, और बाकी जितना भी हमारे पास वैल्यू थी उसको हम ब्रैकेट में अंदर लिखा रहने देंगे। ओके, सो आप इस इक्वेशन को नाम दे लें 1.1 का नाम दे लें। ठीक है, आप अपनी मर्जी से 1 का नाम भी दे सकते हैं। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 1। अब हमने करना क्या है, इस वैल्यू को जस्ट ब्रैकेट के अंदर वाली इस वैल्यू को आप सोल्व करेंगे। फिर दोबारा जब इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाती है, ठीक है, इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाती है, देन आप इसको दोबारा अपनी इक्वेशन नंबर 1 में ला के पुट कर देंगे। ओके, सॉरी दिस वन। ओके, इस वाली वैल्यू को आप सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई जब हो जाती है इसकी वैल्यू तो आप दोबारा इस इक्वेशन में ला के इसको पुट कर देंगे, जैसा कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी सेम प्रोसीजर किया था। तो मैंने बच्चों लिख लिया है 1 ओवर r माइनस आर डैश माइनस एल वैक्टर। ठीक है, अब इसको मैग्नीट्यूड में होता क्या है, स्क्वायर भी होता है और स्क्वायर रूट भी होता है। जैसे ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी होगा, डिवाइड भी होगा, और ऊपर नीचे थी पहले वैल्यू, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो हमारे पास कुछ ये वाली सिचुएशन बन जाएगी। ओके, फिर अब बच्चों इसका स्क्वायर है, r माइनस आर डैश माइनस एल का क्या है, स्क्वायर है, तो इसको मैं 2 दफ़ा लिख सकती हूँ ऐसे। ठीक है, जैसे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो उसको कैसे लिख सकते हो, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, 2 दफ़ा लिख सकते हो। सेम यही काम हमने यहाँ पे किया है। सो अब देखें, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब देखें कि हमारे पास जैसे फार्मूला होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर का, वो क्या होता है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमने यहाँ पे वो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। ये आ गया ए का स्क्वायर, ये आ गया है बी का स्क्वायर, और ये माइनस 2ab। ठीक है बच्चे, तो हमने इस स्टेप में ये काम किया है कि r माइनस आर डैश स्क्वायर को बाहर कॉमन लिया, और साथ में इसकी पावर भी बाहर कॉमन आई, जो कि कितनी थी, -1/2। 2 से 2 कैंसिल, पीछे पावर कितनी बची, -1, और बाकी इन दो फैक्टर के नीचे ये वाली टर्म आके डिवाइड हो गई। ठीक है, नहीं समझ आई। फिर बच्चों आपको पता है r माइनस आर डैश स्क्वायर जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन है किससे, एल स्क्वायर से। बेसिकली एल क्या था हमारे पास, 2 अपोजिट चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस था। ठीक है, और r माइनस आर डैश जो था वो बहुत ज़्यादा है देन दैट ऑफ एल स्क्वायर से। सो हम निगलेक्ट कर देते हैं एल स्क्वायर वाली टर्म। सो इट्स मीन्स दैट कि हमारी जो लास्ट वाली टर्म है वो निगलेक्ट हो जाती है। ओके, सो पीछे जो रिमेनिंग टर्म बचेगी जो कि कितनी है, 1 माइनस 2 r माइनस आर डैश वैक्टर डॉट एल वैक्टर डिवाइडेड बाई r माइनस आर डैश स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास एक वैल्यू बचती है जिसके ऊपर आप क्या कर दोगे, बायनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई कर दोगे। ओके, हाँ जी, और बायनोमियल एक्सपेंशन हमें क्या कहती थी कि 1 प्लस एक्स की पावर n विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस n ऑफ x। ठीक है, हमें जस्ट इतनी ही टर्म से गर्ज है। तो अगर आप देखें हमारे पास ये 1 है, और ये -2 वाली टर्म जो है ये सारी एक्ट करी है x के तौर पे, और ये जो है ये हमारे पास इसकी पावर एज अ n एक्ट करी है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा बच्चों, हम इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूँ। सो बाय अप्लाइंग बायनोमियल एक्सपेंशन ऑन दिस इक्वेशन, आपको पता है क्या आएगी वो 1, ठीक है, प्लस एन एक्स आना था, n क्या है, -1/2 है। यहाँ से इन्होंने गलती से 3/2 लिख दिया है, आप क्या लिखोगे यहाँ पे 1 लिखोगे, 1/2 लिखोगे, और ये माइनस और ये पावर वाला माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, पीछे आपके पास जो रिमेनिंग टर्म है वो हम ऐसे लिख लेंगे, ये बाहर वाला जो फैक्टर था। अच्छा, एक और काम यहाँ पे इन्होंने ख़राब किया हुआ है, यहाँ पे बाहर हमारे पास कॉमन टर्म क्या थी, r माइनस आर डैश की पावर -1। सो बच्चों यहाँ पे आपके पास 3 नहीं आएगा, क्यूब नहीं है, यहाँ पे भी क्यूब नहीं आएगा, गलती से इन्होंने लिख दिया है। सो आपने ये याद रखना है। सो अंदर हमारे पास जो टर्म मल्टीप्लाई होगी जाके वो क्या होगी,
1/r-r', ठीक है, प्लस ये 3 भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 से 2 तो कैंसिल हो गया था, पीछे कुछ भी नहीं बचा था यहाँ पे। सो ये 2 भी यहाँ पे मल्टीप्लाई, सॉरी ये 2 नहीं 3 है, 3 भी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा। ओके, सो हमारे पास जो टर्म आएगी वो आएगी 3r-r' डिवाइड बाई r-r' का क्यूब, ये आ गई। अब हमारे पास ये इक्वेशन जो है सिंप्लीफाई होके आ गई है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप में हमने अपनी इस इक्वेशन को पुट करना था अपनी इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, जो हमने ऊपर निकाली थी इक्वेशन नंबर 1 उसमें पुट करना था। ये हमारी थी इक्वेशन नंबर 1। इसमें ला के आप अपनी ये वाली इक्वेशन जो है सारी की सारी जो अभी आपने सिंप्लीफाई की है इक्वेशन नंबर 2 इसको पुट कर दें। सो जब हम अपनी इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 में तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आए। ओके, सो इसको दोबारा साफ करते हैं हम। सो जब हमने ऊपर वाली इक्वेशन में अपनी जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 पुट की तो हमारे पास इक्वेशन आई है बच्चों दिस वन। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ये आ गई Q/4 एप्सिलॉन नॉट 1/r-r', ठीक है, ये वैल्यू जब पुट कर दिया आपने, प्लस ये 3 नहीं आएगा, अगेन से बता रही हूँ 3 नहीं आएगा, यहाँ पे भी 3 नहीं आना, यहाँ पे ये क्यूब नहीं आना, यहाँ पे भी क्यूब नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे भी 3 नहीं आएगा। हाँ जी, सो आपके पास आ गई टर्म 1/r-r' प्लस r-r' डॉट l डिवाइड बाई r-r' क्यूब माइनस 1/r-r'। ये इक्वेशन नंबर 1 में पहले से मौजूद था टर्म, सो हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया वहाँ पर। अब अगर आप देखें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में कैंसिल हो जाती है, प्लस माइनस में सेम है, ठीक है, तो पीछे हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म है वो ये आ गई, क्योंकि हमने अंदर जाके क्या कर दिया है मल्टीप्लाई कर दिया है किसके साथ, एल के साथ, तो ये बन जाएगा आपका Q इंटू एल डायपोल मोमेंट। ओके, सो बच्चों ये आपका आ गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ड्यू टू ए डायपोल इक्वेशन। और जितनी भी अगर आपके पास एल स्क्वायर वाली टर्म्स अगर आती हैं मल्टीप्लिकेशन से तो आप उसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। हाँ जी, और इसी इक्वेशन को, ये जो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला है, इसी इक्वेशन की हेल्प से आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हो, जो कि आपके पास क्या होता है, जो कि आपके पास होता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल की हेल्प से आप इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हो। सो आई होप सो आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।